अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये एक अजीम धरती है जो बेशुमार और लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुई थी। हम इस वतन की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारी मुल्क की आबादी 22 करोड़ से ज़ायद है और हमारे मुल्क में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और वो होटलों में, वर्कशॉपों में, कारखानों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और बहुत सारी मेहनत के बाद थोड़ा सा सिला पाते हैं, थोड़ी सी उजरत मिलती है, थोड़ी सी मजदूरी मिलती है। एक मजदूर जो एक काम के 1000 रुपये लेता है, 7-8 साल का बच्चा वही काम सर अंजाम देता है और वो 20-30 रुपये रोज़ के लेके घर आता है। तो आपने कभी सोचा कि कितनी तादाद हमारे मुल्क में बच्चों की ऐसी है जो स्कूल नहीं जाती? बहुत पहले मैंने जब एक सर्वे किया था, रिसर्च की थी, आदाद शुमार इकट्ठे किए थे, तो मुझे मालूम हुआ था कि 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूल में जाते ही नहीं हैं, स्कूल में दाखिल नहीं होते, वो बल्कि फैक्ट्रियों, वर्कशॉपों, कारखानों, ईंटों के भट्ठों, खेतों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मशक्क़त करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं। अभी रिसेंटली कोरोना के बाद की सूरत हाल पर मैंने मुख्तलिफ रिसर्चेस की और मैंने वो तादाद हासिल करने की कोशिश की, आदद शुमार हासिल करने की कोशिश की कि मुल्क के कितने बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे। तो 4 करोड़ बच्चे, जी हाँ, आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते, तालीम हासिल नहीं करते। ये ताज़ा तरीन फ़िक्र है, लम्हा फ़िक्रिया है, परेशानी की बात है। 4 करोड़ बच्चों से मुराद 4 करोड़ ज़हन हैं जिनमें पोटेंशल है, तवानाई है, सलाहियत है, सोच है। वो बच्चे मजदूरी करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, चाइल्ड लेबर के काम आते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं और उनके साथ जिनसी तशद्दुद भी होता है, जिस्मानी तशद्दुद भी होता है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारी हुकूमत के पास तो वक्त भी नहीं, फ़ंड्स भी नहीं, वसाइल भी नहीं, ना ऐसी हिकमत अमली है कि वो बच्चों के लिए कुछ करे। अगर कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है तो उन बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश ही नहीं की जाती जो तालीम हासिल करके मुल्क का मुस्तकबिल बना सकते हैं, मुस्तकबिल के ममार बन सकते हैं। तो क्यों ना इस मौका पर मैं और आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। हम अपने इर्द गिर्द देखें, थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर निकलें और देखें कौन कौन से बच्चे हैं जो घरों में तो काम करते हैं, खेतों में तो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में तो काम करते हैं, मिलों में तो काम करते हैं, कारखानों में तो काम करते हैं, होटलों और वर्कशॉपों में तो काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते। तो खुदा के लिए आज से अगर आप अपने ज़िम्मे 1-2 बच्चे ले लें और उनके लिए कोशिश करें, आप ये ज़िम्मेदारी भी लें कि उस बच्चे की जो आमदनी है उतनी रकम उनके वालिदैन को दें और ये अपने ज़िम्मे लें कि आप उन बच्चों के तालीमी ख़राजात पूरे करेंगे, उनको यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी सब ला के देंगे, उनकी फ़ीस भी अदा करेंगे। तो यकीन करें इस ताफ़ुन ज़दा माहौल में, घुटन वाले माहौल में, जहालत और अंधेरे के माहौल में आप रोशनी के चिराग जलाएंगे, आप इल्म के चिराग जलाएंगे। इल्म नूर है और जुल्मत, तारीकी, अंधेरा इल्म की ज़िद है। तो आपने इस तारीकी को, इस जुल्मत को, इस अंधेरे को दूर भगाना है, एक चिराग जला के, इल्म का चिराग जिसे हम नूर कहते हैं। और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें और उन बच्चों को तलाश करें जो स्कूल से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, रोशनी से, इल्म से दूर हैं। उनको स्कूल लाइए, उनकी ज़िम्मेदारी को फ़र्ज़ जानते हुए पूरा कीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आप छोटी छोटी कोशिश से कुछ बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हुए तो आप ऐसे ज़हन तश्कील देंगे, ऐसे ज़हनों की पैदावार सामने लाएंगे जिनसे ये माशरा रोशन होगा, ये माशरा तरक्की करेगा और पाकिस्तान का नाम अच्छे मुल्कों में, तरक्की याफ्ता और ख़ानदा मुल्कों में शुमार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैगाम को समझेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।